हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के नतीजों के बारे में। कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के बाद पहली बार यहां पे एचडीएफसी बैंक अपने नतीजे पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। क्वार्टर वन में किस तरीके के नतीजे रहे, अप्रैल से जून क्वार्टर जिस तरीके से लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिला, तो सभी को उम्मीद थी कि यहाँ पे साथ साथ मॉरिटोरियम का भी इम्पैक्ट जो है वो इनके मुनाफे पे क्या पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी चीजों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इनके नतीजों के बारे में, तो इनकी जो इंटरेस्ट अर्निंग इनकम जो देखने को मिल रही है, ये सारी लाख में, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आंकड़ा आता है वो दिखाई दे 30,377 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 29,885 करोड़। तो यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिल ही रही है। साथ ही साथ अगर साल दर साल बात करें तो 27,391 करोड़ ये पिछले साल का आंकड़ा था। तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी नेट इंटरेस्ट इनकम में। आपको टोटल जो इंटरेस्ट अर्निंग हुई है इनकी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है जहां पे हमारी नजर थी, प्रोविजनिंग के आंकड़े, जिसको मार्केट कीनली वॉच करा था। बढ़त का अनुमान था, लेकिन कितना बढ़ा है ये देखना है। 3891 करोड़ की प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में यहाँ पे बैंक ने की है, लेकिन पिछले क्वार्टर में नंबर था 3784 करोड़। तो क्वार्टर दर क्वार्टर अगर हम बात करें तो ज्यादा कोई बढ़त देखने को नहीं मिल रही, 100 सवा 100 करोड़ की बढ़त है। लेकिन साल दर साल अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी इसमें भी प्रोविजनिंग में बढ़त देखने को मिल रही। पिछले साल के क्वार्टर में 2613 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग बैंक ने की थी। तो इस मुकाबले अगर साल दर साल देखें तो प्रोविजनिंग जो है डेफिनेटली आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा इस बार का क्वार्टरली निकल के आ रहा है, वो आंकड़ा आ रहा है 6,658 करोड़, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा है। पिछले क्वार्टर में जो आंकड़ा था 6,927 करोड़ था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा घटते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि बैंक ने कहा भी। लेकिन साथ ही साथ पिछले क्वार्टर से, अगर हम पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें, तो 5568 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 20-22% से ज्यादा यहाँ पे आपका प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, ईपीएस की और खासकर एनपीए के नंबर की। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 18.9% निकल के आया इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर था 18.5% और पिछले साल के क्वार्टर में था 16.9%। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है एनपीए के, जिसको हम सब देखना चाहते थे, ग्रॉस एनपीए में यहाँ पे आपको बढ़त देखने को मिलेगी। 1.36% का आंकड़ा ग्रॉस एनपीए में आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में सुधर के 1.26 हुआ था और पिछले साल के क्वार्टर में ये 1.4% था। तो साल दर साल तो अभी ये सुधरा ही हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे 0.1% का जो ग्रॉस एनपीए वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नेट एनपीए में थोड़ा सुधार डेफिनेटली हुआ है, क्वार्टर दर क्वार्टर भी 0.36% पिछले क्वार्टर में था, जो कि इस क्वार्टर में 0.33% आता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल ये 0.43% के आसपास था। इस बार की ईपीएस की बात करें तो 12 रुपए की ईपीएस आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 12.6 रुपीज थी और पिछले साल के क्वार्टर में 10.2 रुपीज थी। तो यहाँ पे आपको जो नंबर है वो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिलेंगे। जो प्रॉफिट का नंबर है वो डेफिनेटली अनुमान से अच्छा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में बढ़त देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए में जो थोड़ी सी बढ़त है वो थोड़ा सा मार्केट को परेशान डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन जो प्रोविजनिंग के नंबर है वो मार्केट ने इतनी एक्सपेक्टेशन तो की थी कि प्रोविजनिंग डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन आगे हम बात करने की कोशिश करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट साइज के बारे में, कि बैलेंस शीट 30 जून 2020 तक कैसी है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है, टोटल बैलेंस शीट साइज जो है वो 30 जून 2020 तक बढ़ के 15,45,000 करोड़ हो गई है, जो कि पिछले साल 30 जून 2019 तक 12,65,253 करोड़ के आसपास थी। तो दोस्तों यहाँ पे 22% तक की जो है बढ़त देखने को आपको मिल रही है। टोटल डिपॉजिट जो है 30 जून 2020 तक का, वो आपका होता हुआ दिखाई दिया 11,90,000 करोड़ के आसपास। 24% की बढ़त देखने को मिल रही है आपको साल दर साल। वही कासा डिपॉजिट जो है वो 26% की दर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट जो है वो तकरीबन 3,27,358 करोड़ के आसपास, और करंट अकाउंट डिपॉजिट जो है वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम डिपॉजिट जो है वो 7,11,952 करोड़ के आसपास का है, जहां पे 23.7% जो है बढ़त पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सब्सिडरी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के किस तरीके के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैंक का जो इसमें हिस्सा है वो लगभग 95.3% स्टेक है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस में।
तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के जो इस क्वार्टर के नतीजे देखने को मिल रहे हैं उसमें 6,927 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि 22% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। वहीं कंसोलिडेटेड एडवांस जो है 19.6% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले साल ये नंबर्स थे 8,80,939 करोड़, और इस बार बढ़ के वो हो गए 10,53,683 करोड़। जून 2020 तक के आंकड़े ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो नतीजे हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है। कल के दिन जब हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त सेकंड हाफ में देखने को मिली, 3-4% तक की तेजी देखने को मिली, 1100 के लेवल को स्टॉक ने छूने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं इस स्टॉक की, तो दोस्तों जिस तरीके की गिरावट मार्च के महीने में देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक ने देखने को मिली है। 1100 के लेवल कल टच होते हुए दिखाई देते हैं। अभी का स्विंग हाई की अगर हम बात करते हैं तो 1130 रुपए के लेवल पे नजर रखने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे 1130 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका। अगर 1130 का लेवल निकल जाता है तो दोस्तों आपको फिर एक अच्छी खासी तेजी जो है इस स्टॉक में और डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 1130 का लेवल नहीं निकलता है तो निचले लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक का जो स्विंग लो है अभी रिसेंटली जो 1050 क्लोजिंग बेसिस पे मान लीजिए, और 1030-32 तक के आसपास का जो इंट्राडे स्विंग लो लगता हुआ दिखाई दिया था, अगर आप उसको कैंडल के हिसाब से देखते हैं तो मिलेगा। तो अभी के टाइम पे हम 1100 के लेवल के आसपास है, 1098 पे इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। और डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके के नतीजे मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि एचडीबी फाइनेंशियल से नतीजे, एचडीएफसी बैंक से जो नतीजे हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि जिस तरीके के डिपॉजिट और एडवांसेस के ग्रोथ के नंबर्स आपको जुलाई क्वार्टर में शुरू में देखने को मिले थे, उससे मार्केट को अंदाजा हो गया था कि कहीं ना कहीं जो मजबूत फंडामेंटल्स इस बैंक के हैं वो इस बैंक को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई देंगे, और इस स्टॉक में कोई खास उतनी बड़ी गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी। डेफिनेटली ये स्टॉक अगर नीचे कभी मिलता है तो बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, जैसा कि आपने देखा कि निचले लेवल 750 तक लगते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद जब कभी भी इस स्टॉक ने रिकवरी दी, उसका गिरावट आई, तो हर डिप में बाई हुआ और उसके बाद अच्छे खासे रिटर्न इस स्टॉक ने फिर से बना के दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये कभी भी 1950 के आसपास कभी जाने की कोशिश करे तो उस कंडीशन में आपको फिर ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ज्यादातर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपनी रख सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले अच्छा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, खासकर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और दिग्गज बैंक है तो आपको दिग्गजों के साथ साथ आपको यहाँ पे रहने की जरूरत भी है। कल की क्लोजिंग की बात करें तो 1098 पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। 35-36 रुपए की तेज बढ़त थी, 3.38% की तेजी थी रिजल्ट से पहले। 1,42,00,000 शेयरों का अच्छा खासा वॉल्यूम कल के दिन हमको इस स्टॉक में देखने को मिला। वैल्यूएशन वाइज भी अगर इस कंपनी को हम समझने की कोशिश करें तो वैल्यूएशन जबरदस्त वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप जो है 6,03,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। प्राइस टू अर्निंग की अगर बात करते हैं तो 23 के प्राइस टू अर्निंग पे ये स्टॉक अवेलेबल है। ईपीएस है लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, 47 रुपये 83 पैसे की ईपीएस है, और इस बार डेफिनेटली जब ये ईपीएस एडजस्ट होगी तो आपके पीई में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी, और पीई और भी नीचे आएगा 22 के आसपास, तो वैल्यूएशन और भी ज्यादा आकर्षक होते हुए इसके दिखाई देंगे। इंडस्ट्री पीई लगभग 25 के आसपास की चल रही है, तो इंडस्ट्री पीई से भी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको एक दिग्गज स्टॉक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि डिविडेंड अभी यहाँ पे आरबीआई की तरफ से मना किया गया है कि डिविडेंड बैंक अभी घोषित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है 0.23% की अभी देखने को मिल रही है आपको। प्राइस टू बुक की बात करें तो 3.53 की प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक आपको अवेलेबल है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पे हमको नजर डालनी चाहिए। शेयर होल्डिंग एक मजबूत फंडामेंटल वाला बैंक है, 26% प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। एफआईआई की 37% की हिस्सेदारी जो कि हर क्वार्टर में आपको देखेंगे तो लगभग इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च क्वार्टर के मुकाबले जून में यहाँ पे हिस्सेदारी एफआईआई की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दी है। डीआईएस का भी लगभग 25.89% का हिस्सा है। अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे 10.99% हिस्सा ओन करते हैं। तो निफ्टी की दूसरी सबसे बड़ी हैवीवेट कंपनी है, निफ्टी में दूसरा सबसे बड़ा हैवीवेट स्टॉक यही है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा जो इसका वजन है, लगभग 1/3 के आसपास वजन एचडीएफसी बैंक का होता है। तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंट बैंक निफ्टी में अगर आपको देखना है सोमवार के दिन तो इस स्टॉक को परफॉर्म करना होगा, और अगर सोमवार के दिन इस स्टॉक में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो फिर डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी 23-24 हजार की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंकों के हाथ से मार्केट शेयर छूटता हुआ दिखाई दे रहा है,
वो सारा का सारा मार्केट शेयर जो है वो आपको एचडीएफसी बैंक में जाता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरीके से कोरोना के इतने स्ट्रॉन्ग कठिन माहौल में भी इस स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्म किया और बैंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये बैंक काम करता है और किस तरीके से मजबूत और कमजोर से कमजोर माहौल में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बैंक जाना जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।